अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 27 फरवरी 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। बात करेंगे इंग्लैंड हुकूमत का आया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अहम फैसला। इंग्लैंड असाइलम सीकर्स के हवाले से आई बड़ी न्यूज़। स्कॉटलैंड को मिली बड़ी हमायत, इंग्लैंड हुआ परेशान। अहम खबर, यूरोप दाखिले के लिए तारकीन वतन का अनोखा अंदाज सामने, बड़ी खबर। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम 3 खबरों का सिलसिला। आज की सबसे पहली खबर को शामिल कर लेते हैं, जो कि इंग्लैंड हुकूमत का आया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अहम फैसला। न्यूज़ की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि यूके में मौजूद जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं उनके लिए एक फ़ैसला लिया गया है यूके गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि 12 अप्रैल 2021 को मुसलमानों का रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। तो इन महीनों में जो वैक्सीन है वो नहीं लगाई जा सकती है। तो इस हवाले से यूके की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि उन महीनों में वैक्सीन जो है वो रात को यानी कि शाम में लगाई जाएगी मुस्लिम कम्युनिटी को, क्योंकि दिन में वो तमाम कम्युनिटी रोज़े में होगी। इस वजह से ये फ़ैसला लिया गया है कि मुसलमानों को रात के वक्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। वाज़िया रहे, इस जानिब से अभी फ़िलहाल मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, मगर इस फैसले को अच्छा समझा जा रहा है कि यूके की हुकूमत ने रमज़ान के महीनों का एहतराम करते हुए इस फैसले को किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड असाइलम सीकर के हवाले से आई है। यूके में मौजूद असाइलम सीकर्स के हवाले से अहम रिपोर्ट दादोशुमार को जारी किया गया है, जिसमें 2020 के हवाले से बताया गया है कि 2020 में इंतहाई कम असाइलम सीकर्स को अप्रूव किया गया है। और इसकी वजह जो सामने आई है कि यूके के जो कवानीन को काफ़ी ज़्यादा सख्त किया गया है और कवानीन को तब्दील भी किया गया है, जिसके बायस असाइलम सीकर्स को इंतहाई कम तादाद में अप्रूव किया गया है। लेकिन 2019 में 2,266 अफराद को असाइलम अप्रूव्ड किया गया था, लेकिन 2020 में सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही अफराद को ही अप्रूव्ड मिली थी, जो कि 53% कम है 2019 के मुकाबले में, क्योंकि कुछ ब्रेग्जिट की वजह से भी ऐसा हुआ है और कुछ नए कवानीन जो लाए गए हैं यूके हुकूमत की जानिब से, इस वजह से भी हुआ है। और ख़ास तौर पर जो अफराद इंग्लिश चैनल को अबूर करके आते हैं उनको तो बिल्कुल भी अप्रूव्ड ना देने का फ़ैसला लिया गया था। तो इस वजह से कम लोगों को असाइलम दिया गया है और ये सिलसिला पिछले साल से ही असाइलम सीकर्स के लिए सख्त कवानीन को लागू किया गया था। और देखने में यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में और मज़ीद असाइलम सीकर्स के लिए कवानीन मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। और इसी तरह असाइलम सीकर्स की रिहाइशों के हवाले से भी काफ़ी हालात ख़राब हैं। उन्हें वैसी सहूलतें नहीं दी जा रही जिस तरह से कानून के मुताबिक हैं, इसलिए आए दिन ही असाइलम सीकर्स कोई ना कोई एहतजाज या कोई ना कोई भूख हड़ताल या कोई ना कोई मुतालबा पेश करते रहते हैं, क्योंकि उनके हालात इंतहाई ख़राब हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि स्कॉटलैंड को मिली बड़ी हमायत, इंग्लैंड हुआ परेशान। न्यूज़ की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि यूरोपीय यूनियन की भी हमायत शामिल होती जा रही है स्कॉटलैंड के साथ, और इंग्लैंड के साथ उनके हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। तफसीलात कुछ इस तरह से है कि स्कॉटलैंड की पूरी कोशिश है कि वो रिफरेंडम करे और जल्द अज जल्द इंग्लैंड से अलहदा हो। तो जो स्कॉटलैंड की पार्टी है SNP, उनकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन हमारी इस सिलसिले में मदद करे, यूरोपीय यूनियन हमारा इंतज़ार करे, हम जल्द ही यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाएंगे। स्कॉटलैंड की पहली जो मिनिस्टर है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि यूरोपीय यूनियन से हमें कोई सही रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अब यानी कि आज एक बड़ी पार्टी जो कि जर्मन की पार्टी है, तो जर्मन हुकूमत की मेन पार्टी है वो, तो उनके जो सरबराह है पार्टी के, उनकी तरफ से कहना है कि हम स्कॉटलैंड के साथ हैं और स्कॉटलैंड को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और उनका कहना है कि हम वेट कर रहे हैं कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड से अलहदा हो और यूरोपीय यूनियन में शामिल हो, के ब्रेग्जिट होने के बाद अब इंग्लैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि स्कॉटलैंड का भी अब यही इरादा है कि वो जल्द अज जल्द इंग्लैंड से अलहदा हो और वो यूरोपीय ममालिक का एक रुकन ममालिक बन जाए। तो अब इस हवाले से स्कॉटलैंड को यूरोपीय यूनियन का साथ भी मिल गया है और
انہوں نے اسکاٹ لینڈ تک اپنا پیغام پہنچا دیا ہے کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں اسکاٹ لینڈ کے لیے۔ تو اب اس بارے میں اب UK کی حکومت کیا رسپونڈ دیتی ہے وہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ یورپ داخلے کے لیے تارکین وطن کا انوکھا انداز سامنے۔ نیوز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے یورپ پہنچنے کی کوشش میں تارکین وطن کیا کیا کرتے ہیں اور کس طرح اپنی جانیں خطرے میں ڈالتے ہیں، اس کی ایک اور مثال سامنے آئی ہے۔ تارکین وطن کے گروپ نے اپنے آپ کو ایسی جگہ چھپایا جس کا تصور ہی محال سمجھا جاتا ہے۔ مراکش سے ملکہ اسپین کے جزیرہ میں تارکین وطن داخل ہونے کے لیے باڑ اور کئی فٹ اونچی دیوار پار کرنے کے لیے جان پر کھیل جاتے ہیں، لیکن جزیرے میں داخل ہونے کے بعد بھی انہیں منزل نہیں مل پاتی کیونکہ اسپین کی مرکزی سرزمین وہاں سے بہت دور ہے اور حکام جزیرے میں داخل ہونے والوں میں سے اکثریت کو وہیں سے ڈیپورٹ کر دیتے ہیں۔ تاہم اب 41 ایسے تارکین سامنے آئے ہیں جنہوں نے اسپین کی مرکزی سرزمین پر پہنچنے کے لیے خود کو دوسری بار داؤ پر لگا دیا۔ حکام جزیرہ میں جمع ہونے والا کچرا ری سائیکلنگ کرنے کے لیے کنٹینرز میں بھر کر اسپین کی مرکزی سرزمین پر پہنچا دیتے ہیں اور یہ تارکین وطن گندگی اور خطرناک مواد سے بھرے ان کنٹینرز میں ہی جا چھپے تاکہ وہ کسی طرح اسپین کی مرکزی علاقے میں پہنچ سکیں۔ اتنا بڑا خطرہ مول لینے کے باوجود ان کی قسمت خراب نکلی اور کچرا اور گندے مواد سے بھرے کنٹینر اسپین کے مرکزی علاقے میں روانہ کرنے سے قبل ہی پولیس نے ان تارکین کو برآمد کر لیا، لیکن یہ اس لحاظ سے ان کے لیے اچھا رہا کہ ان کی جان بچ گئی، ورنہ جزیرے سے اسپین کی مرکزی سرزمین تک 7 گھنٹے کے بحری سفر میں ان میں سے اکثریت کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ زہریلے مواد سے بھرے ایک پلاسٹک بیگ میں بھی ایک تارکین وطن نے خود کو چھپا لیا تھا اور جب اسے کھولا گیا تو وہ نیم مردہ ہو چکا تھا۔ پہلے تو اہلکاروں کو لگا کہ وہ مر چکا ہے، لیکن بعد میں اس کی سانسیں چلتی دیکھ کر فوری ہسپتال پہنچایا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ جزیرے کی بندرگاہ پر موجود کچرے کے کنٹینر سے 41 تارکین وطن کو پکڑا گیا ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسی بوریوں میں بند تھے جن میں ٹوٹی ہوئی شیشہ کی بوتلیں بھی تھیں اور وہ ان سے زخمی بھی ہو چکے تھے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق اس سال اب تک جزیرے پر 1781 تارکین داخل ہو چکے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں UK کی اور یورپ کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔